Good morning, students. Today we are going to discuss different graphs related to motion. In our previous video, we already discussed about displacement time graph. Now, in this video, we discuss other graphs related to motion. Acceleration time graph. This type of graph shows the relation between acceleration and time. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. It may be positive or it may be negative. In first graph, for a body at rest, when velocity is change is 0 and time is continuously increasing, then the graph shown by a straight line as shown in figure. Acceleration is 0 for a body at rest when it moves with uniform speed. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज क्या होगा? 0. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी 0 then acceleration will also be 0. Then the graph is represented by a straight line as shown in figure first. Case second, for a body moving with uniform acceleration. In uniform acceleration, the acceleration is constant and does not change, and hence the graph is straight line. अब जब acceleration क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज़ होती है, और जो लाइन होती है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? पैरेलल, जो हमने देखा ग्राफ सेकंड में. केस थर्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड. अब नेक्स्ट केस अराइज होता है जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली रेट से चेंज हो रही है, या तो वो तेज़ी से कभी वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, या कभी वो डिक्रीज़ हो रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है. तो उस केस में कैसा ग्राफ प्लॉट होता है वो देखते हैं. If speed increases non-uniformly, the graph is a curve moving upward. The slope of a tangent drawn at any point on a curve is positive and is equal to acceleration of body. जो फर्स्ट फिगर में दे रखे हैं वेलोसिटी, ये वाई एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, और एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, और ये हम ये कर्व देख रहे हैं पॉजिटिव कर्व जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और आपको इजीली आपकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी. नेक्स्ट, इफ़ स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली. नेक्स्ट केस क्या है? रिटार्डेशन का केस है, जब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज़ हो रही है मगर कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही है. इस केस में क्या होगा? द ग्राफ इज ए कर्व मूविंग डाउनवर्ड एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन. इस केस में जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और आपको रिटार्डेशन की वैल्यू मिल जाएगी डिस्क्राइब पॉइंट पर. नेक्स्ट केस सेकंड, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड. इफ स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली द स्लोप इज नोन एज पॉजिटिव स्लोप एंड स्लोप गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब स्पीड अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो ये जो आपको ये स्ट्रीपर लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन जो अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, ये शो करेगी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ़ स्पीड इज़ डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, अगर अब स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली. प्रीवियस केस में हमने देखा था कि जब स्पीड यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी और नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही थी. इस केस में हम बात करेंगे इंक्रीज यूनिफॉर्म और डिक्रीज यूनिफॉर्म. द ग्राफ इज straight line, slope downwards, and the slope is negative. The slope of the graph is retardation. Area in both cases A and B give distance traveled by body. अगर हम ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर इसके नीचे का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन वो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करती है तो क्या होता है? कॉन्स्टेंट. इफ़ द बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्पीड देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड स्लोप एक्सेलरेशन विल बी 0. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, पहले भी जो थी वो वही सेम है. जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और वो कंटिन्यूसली इसी स्पीड को कॉन्स्टेंट रखते हुए आगे मूव करता है, तो हम ग्राफ जो देखेंगे वो कैसा देखेंगे? एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है. वी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट है. टाइम पता है आपको कांस्टेंट चलता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है. तो वेलोसिटी अब उसकी क्या थी? मान लीजिए जो जिस पॉइंट पे ये मार्क किया हुआ है ये 50 किलोमीटर पर आवर है. अब टाइम के रेस्पेक्ट में 5 सेकेंड बाद भी इसकी वेलोसिटी सेम थी, नेक्स्ट 5 सेकेंड बाद भी सेम थी. थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन द वेलोसिटी विल बी सेम एंड हैंस द एक्सेलरेशन विल बी 0. तो इस केस में ये
आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ दिखाई देगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि हमने कई तरह के एक्सेलरेशंस के बारे में बात किया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ. In next video we are going to discuss how to find out equations of motion using graph. Till then, thank you.